देखें स्टूडेंट्स, आप डीएनए मॉडल कैसे ड्रॉ करेंगे। ऐसे करेंगे और यूँ ऐसे इसकी वेव्स बना लेंगे। अब आप इसके वेव्स के सेंटर में ए और टी यानी एडेनिन और थायमीन, इसी तरह यहाँ पे भी लिख लें ए और टी। एडेनिन और थायमीन के सेंटर में डबल बॉन्डिंग होगी, डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, जबकि उसके अकॉर्डिंग जो दूसरी नाइट्रोजनस बेस है गवानीन और साइटोसिन, उसके सेंटर में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। इसी तरह यहाँ पे भी आप बना सकते हैं साइटोसिन और गवानीन, उसके सेंटर में भी ट्रिपल बॉन्डिंग होगी। जब आप इस डीएनए के मॉडल को अनजिप करते हैं, मतलब कि आप इसको खोलते हैं, तो ये ऐसे दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग हो जाएंगे। और जब स्ट्रैंड्स अलग होंगी तो आप देखेंगे यहाँ पे ये ए है और ये टी, एडेनिन और थायमीन आपको नज़र आएंगे अलग अलग। इसी तरह आपको नज़र आएगा ये साइटोसिन और गवानीन। हमेशा गवानीन का पेयर साइटोसिन के साथ बनना है और एडेनिन का हमेशा पेयर जो है वो थायमीन के साथ बनना है। और इनके दरमियान में एडेनिन और थायमीन हमेशा डबल बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं, जबकि गवानीन और साइटोसिन ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ, ये भी डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग और ये भी आपस में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे के साथ अटैच। हम इसको पढ़ लेते हैं। ये देखिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए, ये आपको मैंने इसकी पिक भी भेजी है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे न्यूक्लियोटाइड्स क्या हैं। न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं ये डीएनए का हर मॉलिक्यूल हज़ारों छोटे छोटे अज्जा पर मुश्तमिल होता है, जिन्हें न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। बेसिकली इसमें जो आपको एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, ये थायमीन, ये सब चीज़ें नज़र आ रही हैं ना, ये बेसिकली क्या हैं, ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अच्छा, अब डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स 4 टाइप्स के होते हैं। 4 टाइप्स के 4 इकसाम के एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है, थायमीन न्यूक्लियोटाइड है, साइटोसिन न्यूक्लियोटाइड है और गवानीन न्यूक्लियोटाइड है। अच्छा, अब उसके बाद फिर ये चारों तो ये आपने वो डायग्राम में भी देखे होंगे। फिर आगे डीएनए की साख में अगर हम पढ़ें तो वाटसन और क्रिक मॉडल के मुताबिक डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स के बने होते हैं। ये 2 स्ट्रैंड्स पर मुश्तमिल होता है। ये जो आपको ऐसे करके स्ट्रिप नज़र आती है ना, वेव्स, ये इस बेसिकली इनको कहते हैं स्ट्रैंड्स कहते हैं। 2 स्ट्रैंड्स पर कंसिस्टेड होता है। दोनों स्ट्रैंड को मुखालिफ स्ट्रैंड्स के न्यूक्लियोटाइड्स की नाइट्रोजनस बेसिस के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग के ज़रिए एक दूसरे के साथ रखा जाता है। यानी कि नाइट्रोजनस बेस हैं एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, थायमीन, ये जो हैं ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जैसे आपको ये देखें पिक्चर में भी क्लियर नज़र आ रहा है। डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन थायमीन के साथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है, जबकि गवानीन साइटोसिन के साथ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुड़ा होता है। ये आपने पिक ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। और ये देखें, ये दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करके भी आपने बताना है कि ऐसे भी क्लियर हो जाएगा, और ऐसे इसको स्ट्रैंड्स की शक्ल में भी आपने दिखाना है।